हम छोटा सा प्रेयर करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का शाम का श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में सबका स्वागत है। अभी 8:10 हुआ है। हम 1 घंटा देखेंगे भगवद गीता ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं जस्ट 5 मिनट समय लेता हूँ। अभी ये जो भगवद गीता हो गया, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण इसका ज्ञान रहता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसी का अगर महत्व हमको पता नहीं होता है, किसी का अगर वैल्यू हमको पता नहीं होता है, तो समय भी हमको लगता है हम क्यों इसको समय देंगे। तो इसलिए बचपन से लेकर अभी तक कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल हो गए हैं। हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है और हिंदू समाज में हुआ है। फिर भी जैसे अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग धर्म में अलग अलग धर्म पुस्तक को पढ़ते हैं। जैसे हमारा क्रिश्चियन में बाइबल हो गया, मुस्लिम लोग कुरान को पढ़ते हैं, भगवद गीता, वेद, अलग अलग जो शास्त्र और पुराण हैं हिंदू लोग पढ़ते हैं। ये जो शास्त्र होते हैं, मनुष्य जो भी है वो भी एक पशु के बराबर है। लेकिन अगर शास्त्र का उपदेश को ग्रहण करते हैं तो मनुष्य में गिनती जाते हैं। नहीं तो उनका अगर वर्ताव, वही तो पशु जैसा हम भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जो कि पहले कक्षा में ऐसे भी वर्णन हुआ है। मनुष्य और पशु में अलग अलग कैसे पता चलता है कोई मनुष्य है कोई पशु है, उसमें क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। तो पहले धर्म जो एक चीज़ होता है वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर धर्म चीज़ वो नहीं रहता है तो मनुष्य का शरीर होने के बाद भी उनका कार्यकलाप और उनका सोचना हर पशु जैसा ही होता है। इसीलिए पहले जानना चाहिए ये जो भगवद गीता है ये धर्म पुस्तक तो है जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाता है। और अभी का ज़माना में जितना प्रकार का नैतिक का स्खलन हो रहा है, मोरल एजुकेशन का डिग्रेडेशन हो रहा है, हर व्यक्ति का कुछ भी वैल्यू नहीं हो रहा। वैल्यू एजुकेशन अलग अलग सिलेबस का क्लासेस भी देते हैं, स्कूल कॉलेज में अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। मतलब मनुष्य कलियुग में अभी उनका जो सोचना, व्यवहार करना अपना बुजुर्ग के साथ और जो जूनियर है, ये ठीक रूप से शास्त्र रूप से नहीं हो रहा है। इसलिए सब वर्ग के लोग, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, ऑफिस से लेकर दफ्तर तक, सब लोग बहुत व्यतिग्रस्त है। ये वाला कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अभी एक घर में जो 3 जनरेशन का लोग हैं, अभी जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो माता पिता हो गए, उनका जो माता पिता हो गए, 3 जनरेशन में अभी व्यवहार का, बातचीत का और सोच का फर्क आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये शिक्षा को हम आधुनिक जीवन में स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ाते नहीं हैं और कभी पढ़ते भी नहीं हैं, और इसको बहुत पुराना जमाना चीज़ सोचकर इसको हम नकार देते हैं। लेकिन कभी भी अगर हमको दुख कष्ट आता है, छोटे बच्चे को दुख कष्ट आता है तो वो अपना माता पिता के पास जाता है। और वो छोटा बच्चा जब बड़ा होकर शादी करता है, जब उनको दुख कष्ट आता है तो किसी को बता नहीं सकते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अगर अलग अलग गुण का भेद में अलग अलग उनका सहारा लेते हैं। कोई अगर तामसिक लोग है, दुख कष्ट आता है तो नशा कर देता है, और ज़्यादा होता है तो कोई भी सुसाइड कर देता है। कोई अगर सत्वगुण का लोग है, वो साधु के पास जाता है, बड़े बुजुर्ग को सलाह मांगता है। और जो आध्यात्मिक लोग होते हैं भगवान के पास शरण जाते हैं। कोई भी जितना भी यहाँ पर उपस्थित है, कभी भी किसी को दुख कष्ट आता है तो मंदिर जाकर भगवान के सामने, मैं कितना दुखी हूँ, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, हे भगवान आप मुझे कुछ मदद कीजिए, मुझे कुछ सहायता कीजिए, मैं कैसे ये वाला दुख कष्ट निकल कर आता हूँ। अगर आपका जीवन में कभी भी ऐसे समय आया है, आपका प्रॉब्लम किसी को भी शेयर नहीं कर सकते, फिर भी भगवान के सामने जाकर उनको बोलते हैं, तो ये व्यक्ति को जो भी ऐसे अनुभव किए हैं, कभी आपको भगवद गीता का ये जो उपदेश हो गया, भगवान खुद बता रहे हैं 5000 वर्ष पहले
अर्जुन को, ये हमारे लिए ही बता रहे हैं अर्जुन को माध्यम करने कर। और बताएंगे, ठीक है अर्जुन को बता दिए, लेकिन ये थोड़ी सब संसार में कोई पढ़ते हैं क्या। चतुर्थ अध्याय में भगवान बोल रहे हैं ये संसार को चलाने के लिए जो भगवत गीता मैं अर्जुन को बताया था, उससे पहले सृष्टि में मैं सूर्यदेव को बताया था। चतुर्थ अध्याय का प्रथम श्लोक में वो बता रहे हैं, एवं विवस्यते योगम प्रोक्तवान अहम अव्याम व्यवस्वान मन्नवे प्राह मन्युर इक्वा को अब्रवीत। बहुत साल पहले बीजेपी का एक लीडर सुषमा स्वराज बता रहे थे भगवत गीता को हम भारत का जातीय पुस्तक बनाएंगे, लेकिन हमको जानना चाहिए कि भगवत गीता खाली अर्जुन को भारतवर्ष में और भगवत गीता नहीं बताए, सूर्य देवता को भी शासन कैसे करना है भगवत गीता भगवान कृष्ण बताए थे। और सूर्य का वंश में भगवान रामचंद्र आते हैं, चंद्र का वंश में भगवान कृष्ण आते हैं। दोनों क्षत्रिय कुल में आकर वो शासन व्यवस्था जो ठीक से नहीं होता है, एक राजा होकर वो शासन व्यवस्था को स्थापन करते हैं। कभी भी हम छोटे बच्चे जब हुए थे, महाभारत जब देखते थे, जाने अनजाने में वो श्लोक भी हम याद किए होंगे, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जनरल पब्लिक व जो लोग तथाकथित अपना धर्म पालन नहीं करते हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम का जो धर्म होता है, 100 साल आयु के हिसाब से पहले 25 साल जो है वो ब्रह्मचर्य का जीवन है, और जो 25 से 50 साल वो गृहस्थ का जीवन है, उसके बाद वानप्रस्थ का जीवन है, उसके बाद संन्यास का जीवन है। ये 100 साल 25-25 में ऐसे विभाजन किए हैं हमारा आध्यात्मिक की उन्नति कर कर हम कैसे भगवान का सेवक बनेंगे, और ये जन्म छोड़ने के बाद मृत्यु होने के बाद कैसे हमारा भगवत धाम को हम वापस जा सकते हैं। और हमारा गुण के कारण अलग अलग वृत्ति भी रहता है, शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ नौकरी करना चाहता है, कुछ हमारा वृत्तिगत जीवन भी करना चाहिए। और गुण के आधार के ऊपर और 4 प्रकार वर्ण भी बताया गया है, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो ये जो 4 वर्ण 4 आश्रम कभी अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन में पालन नहीं करते हैं तो संसार भी ठीक से नहीं चलता है। इसको स्थापन करने के लिए भगवान का अवतरण होता है, शास्त्र पुराण आते हैं और गुरु वर्ग लोग ये धर्म को दूसरे अज्ञान लोग को प्रचार कर कर सिखाते हैं, ये वाला धर्म है, ये अधर्म है। अधर्म में चलने के बाद आप इस जीवन में भी सुख शांति में जब रह सकते हैं, और आपका शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का गति भी उनका गति सुगम होता है। तो इसीलिए पहले जानना चाहिए जो भगवद गीता है इसका इम्पोर्टेंस ये खाली भारत का पुस्तक नहीं है, खाली हिंदू धर्म का पुस्तक नहीं है। ये प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक देवता को, ब्रह्मा से लेकर छोटे चींटी तक ये कैसे संसार चलना है उसका ज्ञान और विज्ञान दोनों है। ज्ञान जो है वो थियोरिटिकल नॉलेज है, आप एक सुन लिए आपको पता हो गया, और विज्ञान जो है अनुभव का नॉलेज है। जब उसको हम खुद अनुभव करते उसको विज्ञान बोलते हैं। छोटा उदाहरण में इसको समझ सकते हैं, रसगुल्ला मीठा होता है लेकिन उसका अनुभव अलग अलग इंद्रिय से अलग अलग होता है। कान पे जब सुनेंगे रसगुल्ला मीठा होता है सुने, आँख में देखेंगे तो रसगुल्ला एक शुगर सिरप में वो तैर रहा है, हाथ में अगर रसगुल्ला का अनुभव करेंगे रसगुल्ला नरम लग रहा है। लेकिन जब रसगुल्ला को जीवा में डालते हैं तो रसगुल्ला का 100% अनुभव आपको होता है, वो कितना नरम है, कितना खुशबू देता है और कितना वो मिठाई है। उसी प्रकार ये जो भगवद गीता है भगवान अर्जुन को बोले हैं, और इसका लिपिबद्ध कर कर व्यासदेव ने उसको रखे हैं। और ये पुस्तक को व ये ग्रंथ को हम 100% बेनिफिट ले सकते हैं जब इसको हम पढ़ेंगे। कोई बोलेंगे मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, ठीक है। कोई अगर पढ़ते हैं, कोई अगर इसके बारे में बोलते हैं तो उसको हम सुन भी सकते हैं, इसमें भी आपको ज्ञान हो जाएगा। ये वाला थियोरिटिकल नॉलेज है। और ये थियोरिटिकल नॉलेज कैसे आपको अनुभव में आएगा, जो वाणी उसमें वर्णन है उसको अगर हम अपना जीवन में कार्य में लगाते हैं तो उसका फल आते हैं। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं, कोई अगर पढ़ाई क्यों करते हैं, हाँ 10वीं पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद +2 +3 पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद वो पढ़ाई करने के बाद नौकरी करते हैं, उसके बाद अपना घर संसार चलाते हैं। उसी प्रकार ये भगवद गीता का जो ज्ञान है ये मनुष्य समाज में यह लोग परलोक में कैसे रहना है, क्योंकि ये जो जगत है उसका नेचर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और मनुष्य जब ये संसार में चलता है, ये संसार में जीने का
जो तरीका होता है वो हमेशा गुलाब फूल का जो पेटल्स होता है वो जैसा नहीं होता है, कांटा भी आपको रहता है। तो इसमें कैसे रहना है उसका तरीका इसमें बताया गया है। तो इसलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है ये आपका एक कला भी है, इट इज वन टाइप ऑफ द आर्ट हाउ टू लिव द लाइफ एंड, और ये एक प्रकार का विज्ञान भी है, कैसे ये संसार में रहना है और कैसे ये संसार का अलग अलग चीज़ के साथ व्यवहार करना है। क्योंकि संसार में जीव लोग को अलग अलग व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है, और व्यक्ति में भी कोई आपके बुजुर्ग रहेंगे, कोई आपसे अधीन में रहेंगे, सबके साथ पशु पक्षी के साथ कैसे इस संसार में रहना है और उसके साथ साथ कैसे हमारा आत्मा का कल्याण करना है, ये दोनों के बाद में वर्णन है। क्योंकि हमारा जो शरीर का जो स्ट्रक्चर बना है ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो आप मुझे देख रहे हैं ये वाला स्थूल शरीर है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद आत्मा है, उसके बाद परमात्मा है, ये चारों चारों चीज़ हमारे अंदर है। और इसका अलग अलग चीज़ का कैसे फंक्शन होता है, कैसे चीज़ होता है, सब चीज़ ये भगवद्गीता में वर्णन है। तो पहले जो प्रभु जी आपका कक्षा लिए थे वो इंट्रोडक्शन में सब चीज़ बताते हैं। ये भगवद्गीता में 5 चीज़ का वर्णन होता है। भगवान कौन है, हम जो जीव है व आत्मा है, हम कौन है और हमारा नेचर क्या है। उसके बाद ये जो प्रकृति ये संसार है वो कैसे चलता है। उसके बाद कर्म क्या होता है और काल और समय क्या होता है। और ये 5 जो चीज़ है, ये 5 चीज़ भगवद्गीता का सब्जेक्ट मैटर है। अभी किसी को अगर ज्ञान चाहिए, किसी को अगर चाहिए, तो पहले उनको पता होना चाहिए कि मुझे ये वाला ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञान हूँ। तो किसके पास जाएगा, जो ज्ञान का अधिकारी है, उसके बाद वो बताएंगे। और ये वाला जो श्रृंखला चल रहा है, अभी व्यासदेव जो है और कलियुग का लोग को ये ज्ञान देने के लिए शास्त्र रचना किया। और किसी को अगर ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, वो जनरली ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि सबको लगता है मुझे भी कुछ आता है, मैं भी कुछ जानता हूँ। इसलिए व्यासदेव ने क्या किए, वो कलियुग लोग के लिए जो जिनका बुद्धि कम होते हैं, जैसे स्त्री वैश्य तथा शूद्र, ये चारों वर्ग, वो वेद का जो संस्कृत है वो बहुत कठिन है, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए महाभारत रचना किए। महाभारत में पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें कूटनीति है, उसमें अलग अलग युद्ध है, और उसमें मेडिसिन के हिसाब से भगवान का 700 श्लोक ये भगवद्गीता भी रखे। इसका कारण क्या है, क्योंकि डायरेक्ट अगर किसी को ज्ञान देते हैं, फिलोसफिकल डिस्कोर्स करते हैं, ये बहुत रसमय नहीं होता। जैसे एक फिल्म में एक स्टोरी देखना और कोई किसी को एक फिलोसफी बताना, ये अलग चीज़ होता है। तो छोटा बच्चे को जैसे एक रसगुल्ला में कड़वी मेडिसिन को डालकर माँ खिलाते हैं, उसी प्रकार व्यासदेव क्या किए, ये पूरा महाभारत में उनका अंदर एक 700 श्लोक वाला भगवद्गीता भगवान का उपदेश दे दिए। क्योंकि उनका लगा अगर कोई कलियुग का लोग ये महाभारत पढ़ेंगे, सुनेंगे और प्रवचन में बैठेंगे, तो उनमें तो अलग अलग कलियुग लोग के लिए फ्लेवर है, युद्ध है, रोमांस है, और उसमें कूटनीति है, राजनीति है, सब है, और उसके साथ साथ वो भगवद्गीता पढ़ लेंगे। लेकिन कलियुग का लोग तो बहुत सातिर होते हैं, और भगवद्गीता जब आता है उसको ओमिट कर और सब पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए भगवद्गीता ये जो है, ये जो भगवद्गीता प्रभुपाद खुद लिखे हैं, भगवद्गीता का जो मुख्य श्लोक है वो व्यासदेव ने लिखे हैं, और इसका तो तात्पर्य है, भावार्थ है, वो प्रभुपाद जो है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये एक प्रामाणिक आचार्य होने के कारण वो जब भगवान के बारे में बताए, तब भारत में सब भक्त बने, कंठीमाला पहने, तिलक पहने, भगवान कृष्ण है उनको पता हुआ। अभी भी यहाँ पर जो है, पहले जब हम ये भगवद्गीता व इस्कॉन के संस्था के साथ नहीं आए थे, अलग अलग हमारा धारणा था। भगवान कौन है, कोई दुर्गा बोलते हैं, कोई हनुमान बोलते हैं, कोई देवता को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है भगवान एक अलग चीज़ है, देवता अलग चीज़ है, मनुष्य अलग है, पशु अलग है, अलग अलग उसका डेफिनेशन है। कोई अगर साइंस का स्टूडेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हम जब पढ़ते हैं उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसी प्रकार हर चीज़ का संज्ञा होता है। भगवान कौन है उनका संज्ञा है, देवता कौन है उनका संज्ञा है, दैत्य कौन है उनका संज्ञा है। उसी प्रकार तो हमको पहले भगवत गीता समझने के लिए हमको प्रभुपाद
तात्पर्य इंट्रोडक्शन में लिखते हैं उपक्रम में, पहले तो हमको थियोरिटिकल ग्रहण करना चाहिए, भगवान जो है वो कृष्ण है। बान शब्द जो अधिकारी है वह पोजेशन करते हैं, जैसे जिसके पास धन है उनको धनवान बोलते हैं, जिसके पास ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य है उसको भगवान बोलते हैं। पहले का क्लास में ये वाला सब चर्चा हुआ है। अभी का जो दृश्य है, ये दृश्य में अभी कुरु सभा में धृतराष्ट्र जो कि जन्म से उनका दृष्टि शक्ति नहीं है, जन्म से वो अंधे हैं, और उनका जो सचिव संजय उनके साथ बैठे हैं। और कुरुक्षेत्र युद्ध जब हो रहा था, व्यासदेव उनका कुलगुरु होने के कारण उनको बताया कि आप अंधे, जन्म से अंधे हैं, फिर भी मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, जिसके कारण आप यहाँ बैठकर कुरुक्षेत्र युद्ध में जो हो रहा है आप देख सकते हैं। धृतराष्ट्र महाराज उनको बोले हैं, मैं अपना जो कौरव पांडव के बीच में युद्ध को मैं नहीं देखूंगा, आप कृपा कर कर ये दिव्य दृष्टि मुझे मत दीजिए। फिर भी व्यासदेव कृपा कर कर उनका शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि दिए हैं, और वो राज्यसभा में बैठकर वो कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या कैसे युद्ध हो रहा है, कौन किसी को मार रहे हैं, कौन कैसे उपदेश कर रहे हैं, ये सब चीजें वर्णन कर कर सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। और युद्ध जो हुआ था वो 18 दिन का युद्ध हुआ था, और 18 दिन का युद्ध में दोनों सैन्य कौरव और पांडव, कौरव का जो सेनापति थे वो भीष्मदेव थे, और पांडव का जो सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न थे। धृष्टद्युम्न जो विराट राजा का वो पुत्र थे। अभी 10 दिन जब युद्ध हो गया है, भीष्मदेव को शराघात कर कर उनको सरसज्जा में लेटा दिए हैं अर्जुन ने, तब धृतराष्ट्र को अभी बोल रहे हैं, भीष्म के बल पर तो कौरव लोग युद्ध कर रहे थे, और पितामह भीष्म जब सरसज्जा हुए हैं तो युद्ध क्या है वो सुनने के लिए पूछे हैं संजय को, और संजय यहाँ पर बता रहे हैं प्रथम श्लोक। तो और एक बार बता देता हूँ, ये जो भगवद गीता है ये संपूर्ण महाभारत का एक अंश है, जिसमें कि 4 व्यक्तित्व वार्तालाप कर रहे हैं, और मुख्य रूप से अर्जुन और भगवान कृष्ण का वार्तालाप हुए हैं। अर्जुन अपना जिज्ञासा व प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं, और उसके बाद और जो दो चरित्र हैं संजय और धृतराष्ट्र, चारों चरित्र का यहाँ पर वार्तालाप हुआ है। और ये जो दृश्य अभी है 10 दिन बीतने के बाद धृतराष्ट्र अभी जानना चाहते हैं कि वो हमारे कुरुक्षेत्र युद्ध में अभी क्या चल रहा है। तो प्रथम श्लोक, अगर आपके पास भगवद गीता है, आप भगवद गीता अगर लेकर देख सकते हैं वो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हम देखेंगे। अभी प्रभुपद का जो एक अध्याय का नाम दिए हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण अभी अर्जुन कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे जैसे अलग अलग भगवद गीता में प्रथम अध्याय का नाम भी दिए हैं, 18 अध्याय का नाम दिए हैं। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन सैन्य दर्शन जोगो, ये एक नाम है। उसके बाद अर्जुन विषाद जोगो, 2 नाम यह प्रथम अध्याय का है। पहले अर्जुन जब सैन्य लोक को देखे, ये सैन्य लोक में वो देखे कि मेरा यहाँ पर भीष्म है, द्रोण है, और मेरा ससुर है, अलग अलग मेरा पुत्र समान अलग अलग योद्धा यहाँ पर है। उसके बाद उनका हृदय में विषाद हुआ है, मैं कैसे उनके साथ युद्ध करूंगा, इनको मारूंगा। ऐसे जब विचलित हुए हैं, वो अपना रथ में बैठकर गांडीव को छोड़े हैं। उसके बाद वो भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किए हैं, और भगवान उसके बाद उपदेश देना शुरू किए हैं। तो प्रथम ये जो अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण योग अर्जुन कर रहे हैं। तो ये प्रथम श्लोक हम अभी देखेंगे। धृतराष्ट्र यहाँ पर बैठकर वहाँ पर बता रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवस्यैव किम अकुर्वत संजय। वैदिक काल में जिसका अगर नामकरण होता है, उनका ग्रह नक्षत्र देखकर वो व्यक्ति का गुण क्या होगा भविष्य में, उसके हिसाब उनका नामकरण होता है। तो धृतराष्ट्र शब्द का आप देखेंगे जितना भी नाम हुआ है, जो भी चरित्र में, उनका कार्यकलाप भी उनका नाम के साथ सामंजस्य रहता है। राष्ट्र मतलब राज्य, धृत मतलब जो उसको पकड़ कर रहना चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र बचपन से जन्म से अंधे थे, और हमेशा उनका ये वाला आशा था कि ये राज्य का, मैं हस्तिनापुर व समग्र भारतवर्ष का मैं राजा बनकर रहूँगा।
लेकिन राजा बनने के लिए हमको आध्यात्मिक आंख और हमको चक्षु चाहिए। और जन्म से अंधे होने के कारण, हालांकि वो कुरु वंश में बड़े थे आयु में, फिर भी राज सिंहासन पांडु को दिए। तो वो वहाँ पर अभी बता रहे हैं। और किसको पूछ रहे हैं? संजय को पूछ रहे हैं। और क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? ये जो अकुर्वत शब्द है वो अतीत काल में बताया गया है। मतलब क्योंकि 10 दिन बीतने के बाद उनका जिज्ञासा हुआ कि महाभारत युद्ध में क्या हो रहा था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समव्यवथा युत्सव। अभी ये जो धर्म क्षेत्र जो है एक तीर्थ स्थली है और वो क्षेत्र का नाम है कुरुक्षेत्र। अभी भी आप अगर उत्तर भारत में जाएंगे, कुरुक्षेत्र का नाम पर एक जगह है जहाँ पर भी अलग अलग युग में कभी कभी हमारे चंद्र ग्रहण और सूर्य पराग जब होते हैं, अपने को शुद्धि करने के लिए वहाँ पर जाकर वहाँ पर जो 5 सरोवर है वहाँ पर स्नान करते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र भी एक तीर्थ क्षेत्र के हिसाब से माना जाता है और इसलिए उनका नाम है धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र जगह का नाम है और वहाँ पर धार्मिक कार्य करने के लिए बहुत तीर्थार्थी वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अभी युद्ध जहाँ पर होगा ये कुरुक्षेत्र होने के लिए कौरव और पांडव इसको पहले सिलेक्ट किए थे। अभी का जो युद्ध हो गया और वहाँ पर जो युद्ध ये समय में हुआ था उसमें बहुत अंतर है। अभी का युद्ध में इसे स्थान पर युद्ध नहीं होता है, कभी भी कोई भी आप मिसाइल किसी के ऊपर भी आप डाल सकते हैं। ये पूरा अंधे जैसा युद्ध होता है। और ये वाला युद्ध का जो हेतु होता है, अभी का जो वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 हो गया, अभी भी जो चल रहा है वो अपना स्वार्थ के ऊपर आधारित युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो युद्ध हुआ था ये धर्म को स्थापन करने के लिए युद्ध हुआ था। यहाँ पर बोल रहे हैं वो धर्म क्षेत्र जिसका नाम कुरुक्षेत्र है समवेता, मतलब जो आकर वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, किसके कारण वो आए हैं? वहाँ पर आकर वो खेलने के लिए नहीं आए हैं, वहाँ पर युद्ध करने के लिए सब हमारे जो कुरु वंश के लोग वहाँ पर जाकर पहुँचे हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं दोनों जो युद्ध करने के लिए आमने सामने थे सब कुरु वंश में थे। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र का हृदय यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि वो हालांकि सब जो 105 पुत्र है वो कुरु वंश में है, फिर भी वो बोल रहे मामा का पांडवा, मेरा 100 है और पांडु का जो पुत्र है वो 5 है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र हालांकि वो बड़े बाप पिता होने के कारण सबको समान देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भेद कर रहे हैं। मेरा 100 पुत्र जो है, दुर्योधन जो श्रेष्ठ है वो मेरा है और पांडु का जो 5 पुत्र है वो पांडव है। उसके बाद बोल रहे हैं पांडव शैव किम अकुर्वत संजय, वो वहाँ पर जाकर क्या किए। तो यहाँ पर प्रभुपाद अपना तात्पर्य में बता रहे हैं धृतराष्ट्र का हृदय यहाँ पर प्रकाश हो रहा है। हालांकि 105 पुत्र जो है वो कुरुवंश में है, फिर भी अपना और दूसरा 2 भाई के अंदर ही वो विभाजन कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं उनको ऐसे डर था क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो एक धर्मस्थली है और जन्म से लेकर अभी तक जवानी तक 5 पांडव जो है बहुत धार्मिक है और वो ब्राह्मण को मानते हैं, नीति नियम में अपना जीवन यापन करते हैं और उनको सब प्रजा लोग को प्रेम करते हैं, आदर करते हैं। और वो युधिष्ठिर महाराज को राजा सिंहासन में बैठने के लिए सबका इच्छा है। फिर भी और उनके पक्ष में जितना ऋषि मुनि हो गए और जितना भगवान कृष्ण हो गए, यादव वंश के बलराम जी हो गए, सबका उनका आशीर्वाद है। और वो उनको पता है कि दुर्योधन जो है बहुत खड़ प्रवृत्ति के हैं और जो 100 उनका जो पुत्र है, दुर्योधन हो गए, दुशासन हो गए, कर्ण उनका मित्र हो गए और मामा शंकुनी हो गए, ये सब अधर्म के लोग हैं। इसलिए उनको डर लग रहा था कि ये जो धर्म क्षेत्र में ये 2 ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, धर्म क्षेत्र का व स्थान का भी एक प्रभाव होता है। उनको लग रहा है कि इस स्थान का प्रभाव में मेरा जो अधार्मिक पुत्र है उनका हृदय में कुछ परिवर्तन हो जाएगा और वो युधिष्ठिर महाराज के साथ संधि कर देंगे और वो उनके साथ ऐसे संधि कर कर उनको बोल देंगे ठीक है आप तो बड़े भाई हैं, आप राजा कीजिए। ये वाला डर उनको था और उनका नाम धृतराष्ट्र होने के कारण उनको कभी भी संधि व शांति नहीं चाहिए और युद्ध होना चाहिए और युद्ध में मेरा पुत्र दुर्योधन ही विजय कर कर हस्तिनापुर का सिंहासन आरोहण करे, ये उनका इच्छा था। तो यहाँ पर प्रभुपाद प्रथम
में बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है ये एक आस्तिक विज्ञान है। और गीता महात्म्य में ऐसे में बताया गया है कि जितना भी शास्त्र हमारा है, क्योंकि हमारा आयु कलियुग में 100 साल होने के कारण ये आयु भी हमारा सफिशिएंट नहीं है। 4 वेद हो गया, 108 उपनिषद हो गया, 18 पुराण हो गया, महाभारत है, रामायण है, उपनिषद है, इसको सब पढ़कर हम निर्जस में नहीं आ पाएंगे क्या करना चाहिए जीवन में। इसलिए बोल रहे अगर कुछ भी आप नहीं पढ़े हैं, खाली भगवत गीता को पढ़े हैं, क्योंकि ये भगवान का डायरेक्ट इमरजेंसी टाइम में अर्जुन को ये वाला उपदेश दिए हैं, इसलिए ये वाला सारांश है। अलग अलग शास्त्र अगर नहीं पढ़ेंगे, अलग शास्त्र में जो भी भगवान बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये वाला गीता में संपूर्ण रूप से बता रहे हैं। अभी इसमें हमारा समय भी बचता है और जो शास्त्र का ज्ञान है यहाँ पर हमको मिल जाता है। इसलिए गीता जो है ये सब शास्त्र का निर्यास है और स्वयं भगवान का उपदेश इसमें है। और यहाँ पर धृतराष्ट्र महाराज का जो कपटता का यहाँ पर उनका हृदय संपूर्ण रूप से पता चलता है, वो कैसे अपने कौरव को ही अलग अलग विभाजन करके बता रहे हैं, मेरा पुत्र और पांडव का पुत्र। और उनको जो डर था, ये वाला जो स्थान है ये सब कौरव का मन को परिवर्तन कर देगा, ऐसे उनको डर था। अभी हम द्वितीय श्लोक को जाएंगे। ये वाला जब जिज्ञासा किए हैं अपना सचिव संजय को, और संजय वहाँ पर दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र युद्ध आंगन में। अभी संजय बोल रहे, संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अभी संजय बोल रहे दृष्ट्वा तो पांडव आनिकम, दृष्टवा, दृष्टा मतलब देखकर। अभी ये अध्याय का नाम है अर्जुन सैन्य दर्शन योग, और अर्जुन से पहले अभी दुर्योधन भी सैन्य दर्शन किया, लेकिन दुर्योधन का हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्जुन जब सैन्य दर्शन करने के बाद वो शोकातुर हुआ है, उसके बाद वो बता रहा है अलग अलग कारण दे करके मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा तो सब पुरुष लोग यहाँ पर मर जाएंगे, पुरुष लोग मर जाने के बाद स्त्री लोग कलुषित हो जाएंगे, पर पुरुष गमन करेंगे, उसके बाद उनका जो पुत्र संतान जन्म होंगे वो वर्ण संकर होंगे, पुत्र संतान अगर वर्ण संकर होंगे वो पिंडदान नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे तो अपना पितृपुरुष को जल नहीं मिलेगा, और पितृपुरुष को अगर जल नहीं मिलेगा हर पितृपुरुष नरक में रहेंगे। ऐसे कारण देखकर भगवान के सामने अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए सोचकर गांडी पर रख दिए हैं, और सोच रहे हैं कि मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, अभी सखा जता मैं आपका शिष्य तो ग्रहण कर रहा हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए मैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसीलिए कभी भी हम जब इस शरीर में है, ये 100 साल जीवन के अंदर कभी भी ऐसे परिस्थिति आते हैं जिसको धर्म संकट बोलते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, और उस समय हमारे पास अगर कुछ बोलने के लिए, उपदेश देने के लिए, सही चीज़ करने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है, हम भगवान के पास जाते हैं। और भगवान के पास जाने के बाद भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो आपको बताते हैं, नहीं तो भगवान खुद जो बोले हैं भगवत गीता का सहारा लेंगे तो ऐसे आपका विषम परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए उसका आपका मार्ग मिलेगा। ब्रिटिश शासन जो 300 साल का शासन था, महात्मा गांधी ये भगवत गीता का ज्ञान के ऊपर, और उनको इतना इसमें क्या एक आशा लगता था, कभी भी उनका जीवन में कुछ अगर अंधकार व फ्रस्ट्रेशन जैसा लगता था, वो भगवत गीता के जब श्लोक पढ़ते थे तो उनको एक आशा का किरण लगता है। प्रभुपाद ये भगवत गीता में महात्मा गांधी का ये भगवत गीता को कैसे उनका जीवन में वो सहायता किए हैं, उनका एक कोटेशन भी दिए हैं। तो इसीलिए ये भगवत गीता जो है ये हमारा मनुष्य समाज का एक मैनुअल है, कैसे हमको जीना है और कैसे हमको मरना है। क्योंकि इसका जो हो गए है ये आपको सिखाता है द आर्ट ऑफ लिविंग एंड द आर्ट ऑफ द डाइंग। क्योंकि आर्ट ऑफ डाइंग हम जैसे मरते हैं हमारा अगले शरीर भी वैसे होते हैं। इसलिए लाइफ जो है वो प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, फाइनल एग्जाम। हम जीवन में कैसे कैसे बर्ताव किए हैं हमारा अंतिम समय में वो वाला स्मृति में आता है, और अगले जन्म आपका स्मृति व आपका कर्म के अनुसार, कर्म फल के अनुसार आपका देवता शरीर मिल सकता है, भगवान का पार्षद आध्यात्मिक शरीर मिल सकता है, पशु का शरीर मिल सकता है, मनुष्य शरीर भी मिल सकता है। तो हम कैसे जीवन बिताना चाहिए ये इसका विज्ञान भगवद गीता में दिया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं दुष्टवा तो पांडवानिकम, ये पांडव लोग का
आनिकम का शब्द यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो सेना है, इतना सेना वो इकट्ठा किए हैं। ये जो दोनों पक्ष का सेना है, कौरव का सेना जो 11 औक्षणी सेना थे और पांडव का सेना जो 7 औक्षणी सेना थे। कौरव का जो 100 उनका भाई थे, पांडव का 5 थे। और दुर्योधन का ऐसे एक्सपेक्टेशन था, ऐसे उनका आशा था कि पांडव लोग इतना कम समय में वो इतना सेना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास तो 11 औक्षणी सेना है, उसमें एक औक्षणी सेना नारायणी सेना है, भगवान कृष्ण जो द्वारिकाधीश है उनका सेना को मैं लाया हूँ। और उनका तो बहुत कम सेना होंगे, क्योंकि मैं हस्तिनापुर का राजा होने के कारण मेरे बाद ही सब लोग, सब जो छोटे छोटे राजा हैं मेरे पास आएंगे, उनके पास बहुत कम आएंगे। लेकिन वो जब ये सेना देखें दुर्योधन हमारे युधिष्ठिर महाराज का पक्ष में, वो देख कर उनका हृदय में एक डर आया है, इतना कम समय में इतना सेना कैसे इकट्ठ कर दिए। इसलिए बोल रहे हैं दृष्टा तो पांडव आनेकम व्यूढ़म, अलग अलग सेना अलग अलग व्यूढ़ रचना के अनुसार खड़े होते हैं। जैसे चक्र व्यूह हो गया, अलग अलग व्यूह होता है, कौन सा स्ट्रैटेजी से कौन सा मेथड में वो अपना सेना को अलग अलग व्यूढ़ में रचना किए हैं। उसके बाद बोल रहे हैं ये देखने के बाद उनको इतना भय हुआ है, वो अपना आचार्य अपना शस्त्र विद्या जो उनको दिए थे द्रोणाचार्य के पास गए हैं, आचार्य उपसंगम में उनके पास गए हैं। अभी राजा होने के कारण वो उनको कुछ बोल रहे हैं। अभी दुर्योधन उस स्थिति को द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं। अभी संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना का व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे शब्द कहने लगे। अभी यहाँ पर धृतराष्ट्र महाराज जो सोच रहे थे कि धर्म क्षेत्र का स्थान का प्रभाव के कारण मेरा पुत्र लोग का हृदय परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संजय बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और तुम्हारा जो पुत्र जो राजा आपको सोच रहे हैं, तो यहाँ पर वो पांडव सेना को देखकर वो डर गए हैं, और इतना डर गए हैं कि वो अपना गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला जो परिस्थिति का गंभीरता के बारे में उनको बता रहे हैं। और जब बता रहे हैं, वहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे हैं। अगर जन्म से कितना कितना प्रकार का अंधा होता है, एक तो दृष्टि शक्ति हमारा नहीं है, जन्म से अंधे हैं धृतराष्ट्र जी। बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं भगवान के, जैसे सूरदास हो गए, अलग अलग भक्त हो गए, वो भी जन्म से अंधे हैं, लेकिन उनका भगवान का भक्ति उनका भजन में इतना वो श्रेष्ठ हो गए हैं, अभी भी उनका भजन भक्त लोग को गान करते हैं। और कोई अगर आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हो जाएंगे तो उनको जितना भी आप उपदेश देंगे, ब्रह्मा से लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनको कान में वो जाता नहीं है। ये युद्धों को बंद करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, स्वयं भगवान कृष्ण भी शांति दूत में रूप से आए थे समझाने के लिए, फिर भी धृतराष्ट्र उसको ग्रहण नहीं किए। क्यों ग्रहण नहीं किए? जैसे वो राष्ट्र को बनाने के लिए, वो राजा होने के लिए इच्छा कर रहे थे, मेरा पुत्र दुर्योधन भी होगा, ऐसा उनका इच्छा था। इसीलिए वो पुत्र स्नेह बस पर पुत्र जितना भी गलत चीज करता है उसका नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं ये स्नेह रूप अंधे हो गए थे। और आध्यात्मिक विद्या जितना भी बता रहे थे ऋषि मुनि, ये वाला युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से इतना हमारा हानि होगा, और सबसे बड़ा हानि की ये युद्ध का परिणाम में 100 का 100 पुत्र विनाश प्राप्त किए हैं, और सब पुत्र भीम के द्वारा ही विनाश प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई अगर जन्म से अंधे हैं फिर भी हमारा कुछ लॉस नहीं है। अगर हम सत्य उपदेश को ग्रहण करेंगे गुरु वर्ग से भगवान का, तो हमारा आध्यात्मिक दृष्टि खुल सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवशत वो जन्म से भी अंधे थे और पुत्र स्नेह में भी अंधे होकर क्या ठीक क्या भूल उसको निर्णय नहीं कर पाए। और यहाँ पर बता रहे हैं उनका जो आशा था कि यहाँ पर 5 पांडव वो जन्म से भी बहुत पवित्र है, वो धार्मिक है, ऋषि मुनि को बात मानते थे, और भगवान कृष्ण उनको, और पितामह भीष्म हो गए, कृष्ण हो गए, हमारे विदुर हो गए, ये उनको सही मार्ग में, धर्म के मार्ग में कैसे चलना है उनको उपदेश देते थे, उनको मार्गदर्शन करते थे। ऐसे नहीं कि ये सब दुर्योधन को भी मार्गदर्शन नहीं किए, लेकिन दुर्योधन अपना घमंड के कारण उसको कभी भी उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहा था।
अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा थे। उस उसने उस विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। आपका पुत्र वहां पर आकर, जैसे धर्म क्षेत्र मतलब उसको धार्मिक लोग ही जिंदा रहेंगे। कभी कभी हम अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूं का खेती है, मूली का खेत है, मूली का खेत में मूली ही रहेगा और दूसरा चीज नहीं रहेगा। तो धर्म क्षेत्र में जब युद्ध होगा धार्मिक लोग ही जीवित रहेंगे और अधार्मिक लोग उसको फेंक कर उसको उनको मरना ही पड़ेगा। उसके बाद अभी दुर्योधन का जो सैन्य लोग को दर्शन किए हैं, उनका हृदय में बहुत डर आया है। उसके बाद अपना द्रोणाचार्य अपना गुरु के पास जाकर वो बतवा रहे हैं। अभी दुर्योधन का अपना गुरु के साथ बर्ताव बातचीत कैसे होता है आप थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं राजा हूँ। हालांकि युद्ध होने के बाद निर्णय होता है कौन राजा है, फिर भी वो जब समझता है मैं राजा हूँ, वो गुरु होने के बाद भी उनको कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, बात से इस श्लोक से आपको पता चलेगा। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम च मम व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। वो बोल रहे थे पश्यताम, हे आचार्य हे द्रोणाचार्य आप देखिए, पांडु पुत्राणाम, ये जो पांडु के पुत्र है वो नहीं बोल रहे कि मेरा भाई है। इतना उनके ईर्षा है, इतना उनका ईर्षा है कि उनका कार्यकलाप पूरा एक टेररिस्ट साथ तुलना किया गया है दुर्योधन को। टेररिस्ट जो होते हैं, जो आतताई उनको शब्द संस्कृत शब्द में बताते हैं, 6 प्रकार उनका कार्यकलाप होता है। किसी को विष देकर मारने के लिए चेष्टा करते हैं, किसी को अग्नि लगा देते हैं उनका घर में, उनका जमीन हड़प लेते हैं, उनका पत्नी लोग को उन स्त्री वर्ग को परेशान करते हैं, है ना नहीं। और अलग अलग द्यूत क्रीड़ा में उनको छल पूर्वक परास्त करते हैं। ऐसे 6 प्रकार का जो सब कार्य होता है वो टेररिस्ट लोग करते हैं, आतताई लोग करते हैं। और ये 6 प्रकार चीज दुर्योधन उनको मारने के लिए पंच पांडव को पूरा ये संसार को अपांडव बनाने के लिए सब प्रकार का कार्य कर दिए हैं। इसीलिए वो नहीं बोल रहे कि ये मेरा बड़ा भाई युधिष्ठिर महाराज का आप देखिए कैसे सैन्य है, वो बोल रहे ये पांडु का पुत्र है। और पांडु भी उनका ऐसे नहीं कि कोई अलग है, उनका छोटे पापा है ना नहीं। वो उनका नाम पकड़कर बोल रहा है। जिसके पास धन हो जाता है वो धन से भी अंधा हो जाता है, गर्व से अंधा हो जाता है, यौवन का जोश में भी अंधा हो जाता है। अलग अलग अंधे होते हैं, प्रेम से अंधे होते हैं, काम से अंधे होते हैं, क्रोध से अंधे होते हैं, धन होता है तो अंधे होते हैं। तो यहाँ पर वो घमंड का अंधे हुए हैं। इसलिए बोले पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम। वो बोल रहे हैं कि हे आचार्य आप देखिए पांडुपुत्र एक कैसे सुंदर रूप से महत्व विशाल चमुम सेना को इकट्ठा किए हैं बहुत कम समय में। हमारा सेना तो 4 अक्षर खाली ज्यादा है, वो 7 अक्षर 5 मिलकर इकट्ठा कर दिए हैं। वो बोले व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्र, और अलग अलग सैन्यों को जो सब व्यूढ़ रचना में किए हैं, अलग अलग व्यूढ़ रहते हैं। चक्र व्यूह जैसे हो गया, पद्म व्यूह हो गया, अलग अलग स्ट्रैटेजिक पॉइंट में वो अपना सैन्य लोग को रखे हैं। और बोल रहे हैं कि ये जो सेना का जो सेनापति है वो द्रुपद पुत्र, वो नहीं बोल रहे कि वो दुष्टदम्न, क्योंकि जब घमंड हो जाता है छोटा बच्चा अपना माता पिता, अगर इसका अनुभव सबको हो सकता है, क्योंकि मैं जो बचपन में पिता कह रहा था, कभी कभी पिताजी को भी उनका नाम बोलकर दूसरे को बताते हैं ये मेरा संसार में बहुत बड़ा शत्रु है। लेकिन जब बड़े हो जाता है हमको पता चलता है कि जो पिटाई हम खाए हैं वो हमारा परवरिश के लिए बनाया गया है। और उस समय लगता था कि माता पिता मेरे संसार से बड़ा शत्रु है। दूसरे बच्चे लोग को प्रेम करते हैं और मैं खुद उनका बेटा हूँ फिर भी मुझे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए एक पीरियड होता है, क्योंकि ये वाला चाणक्य पंडित भी बताते हैं, लाड़यत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्तेषु 16 वर्षाणि मित्रम पुत्रम मित्रम वदाचरत। 5 वर्ष के आयु के तक आप कोई भी आपका पुत्र कन्या है उनको लालन पालन करना चाहिए। 5 से लेकर 16 साल तक उनको ताड़न करना चाहिए, पिटाई कर कर क्या सही है क्या गलत है उनको सिखाना चाहिए। 16 साल होने के बाद उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये भारतवर्ष में कैसे परवरिश होता है उसका टेक्निक है, विदेश में अलग होता है। थोड़ा पिटाई करेंगे तो तुरंत वो पुलिस को कॉल कर देंगे। अभी तो शिक्षक लोग भी पिटाई नहीं कर सकते, इसलिए कैसा परेशान कॉलेज में हो रहा है, स्कूल कॉलेज में हो रहा है। और माता पिता का जो बड़े बड़े 16-18 साल का बेटा व पुत्र जो कन्या है, सबको पता है कैसे परेशान अभी हो रहे हैं।
क्योंकि शासन चाहिए, शासन अगर 10 साल नहीं करेंगे तो बहुत परेशान होता है। इसलिए बोल रहे हैं व्यूढ़म द्रुपद पुत्र, वो बोल नहीं रहे हैं कि द्रुपद का जो पुत्र है वो तो एक साथ पढ़ाई कर रहे थे हमारे द्रोणाचार्य का स्कूल में, पांडव पढ़ रहे आए थे, उसके बाद कौरव थे, उसके बाद द्रुपद का पुत्र वो भी एक राजा युवराज होने के कारण धृष्टद्युम्न जिसका नाम है वो भी पढ़ रहे थे। और वो बोल रहे द्रुपद का पुत्र जो है वो कितना बुद्धिमान है, धीमता, धी शब्द मतलब इंटेलिजेंस व बुद्धि, इतना बुद्धिमान है वो, इतना 7 अक्षणी सैन्य को अलग अलग जगह में ऐसे रखे हैं। और तब शिष्यण, आपका शिष्य, यहाँ पर अलग अलग शब्द में दुर्योधन का हृदय यहाँ पर पता चलता है। एक तो ईर्षा डर से भरे हैं, इसलिए वो द्रुपद पुत्र बोल रहे हैं, पांडु का पुत्र बोल रहे हैं, वो उनका संबंध नहीं बोल रहे, ये मेरा भाई है 5 पांडव, और द्रुपद पुत्र जो है धृष्टद्युम्न वो मेरा सखा है, हम एक साथ में पढ़ रहे थे, शस्त्र विद्या सीखे है द्रोणाचार्य से। वो बोले तब शिष्यण धीमत, और आप जानबूझकर इसको शिष्य ग्रहण किए हैं। अभी देखिए वो कैसे आपका एगेंस्ट में, आपका एगेंस्ट मतलब क्या है, आपका ऑपोजिट पार्टी में खड़े होकर आप कैसे अच्छा से सैन्य संरचना किए हैं। और यहाँ पर 2 चीज दुर्योधन का पता चलता है। एक तो जैसे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं मामा का पांडव है, ऐसे वो इतना घमंड होने के कारण वो कभी भी नहीं बोल रहे हैं कि पांडव मेरे भाई है और ये मेरा सखा है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि तब शिष्यण धीमता। और यहाँ पर एक आता है महाभारत में, जैसे हमारे द्रोणाचार्य हो गए, द्रोणाचार्य का ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के कारण वो शस्त्र विद्या शिक्षा दे रहे हैं। शस्त्र विद्या सब राज कुल के कौरव पांडव और जितना भी युवराज उस समय में थे सबको दे रहे थे। और उनको पता था कि मुझको और मेरा मृत्यु करने के लिए द्रुपद एक बड़ा यज्ञ किया था। वो यज्ञ में एक पुत्र और कन्या संतान आए थे। वो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे जिनका नाम यज्ञशनी है, द्रौपदी है, और उनका भाई जो है धृष्टद्युम्न है। क्योंकि वो यज्ञ जो हुआ था उसमें जो पुत्र संतान वो यज्ञ कुंड से निकले थे उनका नाम धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न के हाथ में ही द्रोणाचार्य का वध होगा ऐसे आकाशवाणी हुआ था। ये सबको विदित है, फिर भी जब वो शिष्यत्व व अस्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए द्रोणाचार्य के पास आए हैं, द्रोणाचार्य एक उदार ब्राह्मण होने के कारण वो कभी भी वो उनको ज्ञान देने के लिए व शस्त्र विद्या देने के लिए मना नहीं किए, और सब प्रकार शस्त्र विद्या उनको दिए हैं, कुछ भी उनको छुपाए नहीं। ऐसे नहीं कि मैं ये वाला शस्त्र विद्या अगर छुपा दूंगा तो मुझे नहीं मार पाएगा, उनको सब दिए हैं जैसे एक शिष्य को एक गुरु देते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं आपको पता है कि वो आपको मारने वाले हैं, फिर भी आप उनको शिष्य तो नहीं देना चाहिए था, फिर भी आप इतना मूर्ख है, आप उनको देखिए शिष्य उनको शिक्षा दिए हैं अस्त्र विद्या, और आपका विपरीत में ही वो पांडव के साथ खड़े होकर उनके सेनापति होकर आपका विपरीत खड़े हैं। तो इससे वो इनडायरेक्टली दुर्योधन अपना गुरु द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं आप मूर्ख हैं। आपको अगर आप हम जो इतना बैठे हैं हमको पता है कि ये मेरा मरण का कारण बनेगा, तो मैं उनको शिक्षा नहीं दूंगा युद्ध विद्या। लेकिन द्रोणाचार्य एक उदार ब्राह्मण होने के कारण वो युद्ध विद्या शिक्षा दिए हैं, और इनडायरेक्टली यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि आप बड़े मूर्ख हैं और इनको शिक्षा दिए हैं, और ये आपके विपरीत में खड़े होकर आपको युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और क्या बोल रहे हैं, अभी एक व्यक्ति अगर डर जाते हैं, डर का कारण भी वो प्रकाश करते हैं बड़े लोग को। जब हम बच्चे थे, जब अंधकार हो जाता तो बचपन से लेकर जितना हम भूत का कहानी सुने थे दादाजी से दादी जी से, सब याद आ जाता है। आपको पता चलेगा कहाँ पर भी यहाँ पर भूत हो सकता है, उधर हो सकता है। उसी प्रकार वो इतना डर गए थे, क्योंकि क्षत्रिय लोग जब डरते हैं, अभी तो 4 वर्ण का लोग है, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए। क्षत्रिय लोग होते हैं वो कंपैरिजन करते हैं किसके पास कितना शक्ति है, शस्त्र है, अस्त्र है, सैन्य है। वैश्य लोग कंपेयर करते हैं किसके पास गाय है, किसके पास जमीन है, किसके पास धन है। उसी प्रकार ब्राह्मण लोग कंपेयर करते हैं किसके पास ज्ञान ज़्यादा है। शूद्र लोग कंपेयर करते हैं किसके पास बल ज़्यादा है, शारीरिक बल। उसी प्रकार ये क्षत्रिय होने के कारण यहाँ बोल रहे हैं अत्र सूरा महेश्वासा मे मार्जो न समायुधि युधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। वो बोल रहे अत्र, अत्र मतलब ये जो क्षेत्र में हम उपस्थित हुए हैं कौरव और पांडव,
सुरा महेश्वसा, सुरा मतलब बहुत वीर लोग यहाँ पर उपस्थित थे। महेश्वसा मीन्स महा ईसु आशा, ईसु मतलब हमारे तीर को बोलते हैं। और जब सबसे बड़े धनुर्धर कर्ण हो गए, यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। भीम अर्जुन समायुधि, भीम बल में बहुत शक्तिशाली है और अर्जुन जो है धनुर्विद्या में शक्तिशाली है। और अलग 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 योद्धा भी यहाँ पर उपस्थित है। युधान, विराट, द्रुपद, ये सब महारथ है और इनका शक्ति भी कम नहीं है। ये सब भीम अर्जुन के बराबर भी शक्तिशाली है। ये वाला सब दुर्योधन अपना आचार्य को बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि द्रुपद जो है, ये द्रोणाचार्य जो है एक ब्राह्मण है और वो अपना परम शिष्य अर्जुन के प्रति बहुत कोमल भाव रखते हैं। जो अश्वत्थामा को भी ब्रह्म अस्त्र का वो ज्ञान नहीं दिए हैं, वो अर्जुन को दिए हैं। तो उनको पता है कि वो उनका फेवरेट स्टूडेंट व शिष्य होने के कारण ये युद्ध क्षेत्र पे भी उनको वध करने के लिए वो इतना तत्पर नहीं होंगे। तो इसलिए बोल रहे उनके पक्ष में देखिए कितने बड़े बड़े महारथी हैं। आप अपना युद्ध करने में कभी भी आप यू शुड नॉट हैव द सॉफ्ट हार्ट टुवर्ड्स पांडव। आप अपना हृदय में कोमल भाव रखकर पांडव के प्रति युद्ध नहीं करने का ऐसे आशा नहीं रखेंगे। अभी सब सैन्य को देखकर वो कैसे भयभीत हो रहे, वो सब बता रहे हैं द्रोणाचार्य को, क्योंकि दुर्योधन जो युद्ध करने के लिए मनस्थ किए हैं वो भीष्म का बल पर, कर्ण का बल पर और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब बड़े बड़े जो रथी है उनका बल पर वो साहस किया है पांडव के साथ युद्ध करने के लिए। और बोल रहे कौन कौन योद्धा उनके साथ में है, जस्ट 5-6 मिनट हम लेंगे। दुष्टकेतुश्च केतान काशीराजस्य वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगव। नरपुंगव, पुंगव मतलब एक के पर्वत का जो श्रेष्ठ ऊपर भाग होता है, शिखर होता है, उसी प्रकार अलग अलग योद्धा का जो श्रेष्ठ है ये सब उनका नाम है। दुष्टकेतु, चिकितान, काशीराज, उसके बाद पुरीजित, कुंती भोज, शैव्य, ये सब बड़े बड़े योद्धा उनके पक्ष में है। क्योंकि जब युद्ध होता है, अभी माइक्रो से माइक्रो हम जाएंगे। कलियुग में युद्ध जो होता है अपने अंदर होता है। आसुरिक और देवता का गुण जो होता है अपने अंदर डिसाइड होता है। कभी कभी अच्छा विचार आता है, कभी कभी आसुरिक विचार भी आता है। और थोड़ा अपना व्यक्तित्व से जो अगर बाहर जाएंगे, खाली अगर पैसा हो गए, उसके भीतर भी भाई भाई का झगड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा होता है, और ज्यादा करेंगे तो देश देश का झगड़ा होता है, और ज्यादा करेंगे तो देवता असुर का झगड़ा भी होता है। तो कलियुग में झगड़ा का कारण जो है वो ज्यादा धन हो गया, उसके कारण झगड़ा होता है। तो यहाँ पर जो झगड़ा हुआ है 2 व्यक्ति के कारण झगड़ा हुआ है। सपोज 5 पांडव और 100 कौरव। लेकिन उस समय का अलग अलग राजा लोग को पक्ष लेकर ये पूरा जो युद्ध ये पूरा भारतवर्ष में हो गया। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, एक एक देश में हुआ है, फिर भी अलग अलग देश अलग अलग पार्टी का साइड ले लेते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं ये जो अलग अलग जो सब रथी लोग, महारथी लोग वहाँ उनका पक्ष में हैं, ये इनको आप भी कम शूरवीर मत समझिए। और कौन कौन थे? युधिष्ठिर महाराज थे और दुर्योधन थे, और उनका पुत्र लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। अभी ऐसा है कि संग्राम हुआ में जिसके बाप भी है और पुत्र भी है, अपना सब परिवार लोग वहाँ पर है। अगर परिवार में कलह होता है, अगर भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो सब कलह रिजल्व होता है। इसलिए कभी कभी हम भगवत गीता वितरण करने के समय में बोलते हैं इसको पढ़ते हैं तो घर में झगड़ा होता है, लेकिन नहीं, इसमें पढ़ेंगे तो घर में शांति होता है। अगर ये चीज़ सब इनकम्पैटिबल लगता है, एक तो धर्म पुस्तक आप इसको बोल रहे हैं और पहले चैप्टर खोलेंगे तो उसमें युद्ध हो रहा है। युद्ध और धर्म के साथ क्या संपर्क है? युद्ध मतलब लगता है कि प्रतिशोध लेते हैं वाला होता है, लेकिन ये युद्ध जो है वो धर्म युद्ध है। उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं 5 नंबर श्लोक में अलग अलग वीर का नाम बताए, और 6 नंबर श्लोक में जो उनका पुत्र लोग थे जो भी युद्ध क्षेत्र में आकर बड़े बड़े रथी महारथी थे उनका भी नाम बता रहे। योधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजस्स वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। अलग अलग महारथ जो है हमारे पुत्र लोग हो गए। सौभद्र मतलब सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु हो गए, द्रौपदी का 5 पुत्र हो गए, युधामन्यु, विक्रांत, ये उत्तमोजस्स, ये भी सब बड़े बड़े महारथ है। उसके बाद बोल रहे हैं
अभी ये जो पहले पहले 2 नंबर से लेकर जो 6 नंबर श्लोक तक, वो पांडव लोग के जितना भी सब बड़े बड़े योद्धा थे उनका नाम और उनका विवरण किए हैं, और ये वाला सब द्रोणाचार्य को बताए हैं। तो इससे पता चलता है कि दुर्योधन कितना घबरा हुआ था, कितना डर रहा था कि मेरा जो इच्छा था कि भीष्म, हम जो कौरव और पांडव का युद्ध होगा, एक दिन में भीष्म अगर द्रोणाचार्य हो गए, कर्ण हो गए, ये सब युद्ध करने के समय में ये एक दिन में ही युद्ध को खत्म कर देंगे। लेकिन इतना होने के बाद वो इतना डर गया है। अभी कोई अगर लोग को पता चल जाएगा कि अरे युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, ये हमारे दुर्योधन डरे हुए हैं, तो इसको पैचअप करने के लिए और यहाँ पर बता रहे हैं, वो अपना सैन्य लोग को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अस्माकम तो विशिष्टाए तान निबोधत्युजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अस्माकम तो विशिष्टाए, अस्मा का मतलब हमारे पक्ष में, कौरव पक्ष में जो विशिष्ट विशिष्ट सैन्य है, योद्धा है, उनको भी आपको मैं बताता हूँ। तान निबोध द्विजोत्तम, हे द्विज और ब्राह्मण में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, नायका मम सैन्य, जितना भी नायक व बड़े बड़े रथी है हमारे सैन्य में, संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते, मैं आपको बताऊंगा कौन किसका क्वालिटी क्या है, उनको बताऊंगा। संज्ञार्थम, कोई धनुर्धर हो सकते, कोई गदाधर हो सकते, किनका रथी, महारथी, अतिरथी, अलग अलग अपना कैटेगरी जो है, उनको सब डिटेल्स में बताऊंगा। अभी 8 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, और जस्ट 5 मिनट। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समतिंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौम दत्तिस्तथैव च। वो बोल रहे भवान। अभी यहाँ पर जब दुर्योधन बता रहे हैं, अभी देखिए, कभी भी एक के जगह में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, जब हम सम्मान किसी को देते हैं तो ब्राह्मण को प्रथम सम्मान देना चाहिए, वो वैदिक नीति है। तो इसलिए, और दोनों जो चरित्र है द्रोणाचार्य और भीष्म, आयु में भीष्म बड़े हैं और योग्यता में भी भीष्म बड़े हैं, फिर भी उनका कुल जो है वो क्षत्रिय होने के कारण यहाँ पर पहले सम्मान कर रहे हैं भवान। भवान मतलब आप, द्रोणाचार्य, आप हमारे पक्ष में हैं। भीष्म को इसमें कुछ मान का हानि नहीं होगा। उनको पता है कि मर्यादा के अनुसार ब्राह्मण को पहले सम्मान देना चाहिए। हालांकि द्रोणाचार्य आयु में छोटे हैं, फिर भी द्रोणाचार्य को जब सम्मान हुआ है, भीष्म कभी भी दुखित नहीं हुए। उसके बाद में आ रहा है भवान भीष्मश्च, भीष्म जैसा पितामह हमारे पक्ष में है। कर्णश्च, कर्ण भी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये युद्ध में कर्ण उपस्थित नहीं थे, ये वाला जब पहले दिखा रहे थे, क्योंकि कर्ण संकल्प किए थे अगर मैं सेनापति नहीं होऊंगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले 10 दिन जब भीष्म युद्ध का सेनापति तो भार लिए थे, जब उनका सरसज्जा हुआ है अर्जुन के द्वारा, उसके बाद कर्ण आए। तो प्रश्न उठता है यहाँ पर कर्ण को क्यों दुर्योधन नाम ले रहे हैं, क्योंकि कर्ण उनका हृदय में बैठा है, मेरा सखा है। कर्णस्य कृपस्य समतिंजय, कृपाचार्य जो भी है ब्राह्मण, उनका जो पुरोहित थे, समतिंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य, अश्वत्थामा भी ब्राह्मण है जो हमारे इनका पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र। विकर्णस्य सौमदि तथैव च। तो बोल रहे हमारे सैन्य में विकर्ण भी है और सौमदिति ये भी है। सौमदत्ति, सौमदत्त का पुत्र। यहाँ पर बोल रहे हैं सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजय हुए हैं। उनका भी जो वार प्रोफाइल, जैसे हमारा जॉब प्रोफाइल होता है, वो क्या क्या किए हैं, इसी प्रकार ये भी कभी कभी युद्ध में परास्त नहीं हुए, वो बहुत विगोरसली युद्ध करते हैं। और 9 नंबर श्लोक में बोल रहे अन्य च भवसूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारदा। ये जो सर्व और भी जो सब राजा लोग रहे, वो भी सब युद्ध में विशारद है। विशारद मतलब बहुत, वो उसको बोलते हैं एक्सपर्ट है। नाना शस्त्र प्रहारण, अलग अलग शस्त्र विद्या में कोई कोई मास्टरी करते हैं। जैसे गदा युद्ध में द्रोण, हमारा दुर्योधन हो गए, भीम हो गए, गदा युद्ध में उस श्रेष्ठत्व प्राप्त किए हैं। धनुर्विद्या में अर्जुन हो गए, और जैवलिन उसमें युधिष्ठिर हो गए। वो बोले अन्य च बहवसुरा, और अलग अलग राजा लोग और सूरवीर हमारे पक्ष में है। मदर्थ त्यक्त जीवित, इतने डर गया है कि वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए वो जीवन देने के लिए भी तैयार है। अरे युद्ध करेंगे तो अलग अलग युद्ध में तो विजय किए, तो यहाँ पर तुमको क्यों लग रहा है कि वो मर जाएंगे? क्योंकि वो हृदय से उनको लग रहा है कि एक तो हम अधार्मिक है, और इतना
सब शक्तिशाली होने के कारण उनके पक्ष में भगवान कृष्ण है। तो इसे उनका जितना भी कोई अगर पाप करता है, अधर्म चीज करता है, वो दूसरे को दिखाता है कि मैं धार्मिक हूँ, फिर का उनका हृदय मानता है कि मैं कितना अधर्म हूँ। क्योंकि हमारा शरीर ऐसा रचना हुआ है, धर्म अधर्म कार्य करेंगे तो हमको भी चोर जैसा लगता है, हमको गलत जैसा लगता है, गिल्टी फील होता है। 10 नंबर श्लोक अंतिम है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम स्माभिरक्षितम पर्याप्तम युद्धम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। और बोल रहे हमारे पास जो बल है, इतना जो 11 अक्षर सैन्य है, ये भीष्म जो है, पितामह भीष्म जो महारथी के साथ बराबर है, और 10,000 अर्जुन के साथ युद्ध करने का शक्ति भीष्म रखते हैं। ऐसे महाभारत में वर्णन है। 10,000 अर्जुन को अगर एक साथ में रखेंगे, उनको युद्ध कर कर परास्त करने का शक्ति भीष्म रखते हैं, क्योंकि वो परशुराम के शिष्य हैं और वो गंगा का पुत्र है और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए हैं। तो इसीलिए भीष्म का जो भिगर है, जो शक्ति है, उनको पता है। वो बोले हमारे पास बहुत विपुल सैन्य है। और क्योंकि क्षत्रिय लोग कंपैरिजन करते हैं बल के ऊपर, शक्ति के ऊपर, अस्त्र के ऊपर, वैश्य लोग धन के ऊपर करते हैं। वो बोल रहे हैं पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अलग सैन्य का सेनापति धृष्टद्युम्न है, फिर भी बोल रहे कि भीम द्वारा वो रक्षित हुआ है। सेनापति धृष्टद्युम्न है जो विराट का पुत्र है, लेकिन वहां पर जो मेन नायक है वो अर्जुन और भीम है। अर्जुन जो है धनुर्विद्या में श्रेष्ठ है और भीम जो है गदा विद्या में श्रेष्ठ है, व शक्ति में श्रेष्ठ है। और भीम का ऐसे प्रण था क्या, मैं जितना भी कौरव रहेंगे सबको मैं वध करूंगा। और जितना भी कौरव लोग युद्ध कर रहे थे, उनको परास्त करने के बाद भीम को बुलाते थे, और भीम जब उनको मारते थे वो इतना जोर से चिल्लाते थे कि उनका चिल्लाने में ही उनका हार्ट अटैक हो जाता। और उनका 100 पुत्र को भीम ही उनको मारे हैं। क्योंकि मारने के समय में हमेशा वो स्मरण करते थे, वो असत सभा में कैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे थे और वहां पर प्राण लिए थे। जब दुर्योधन बता रहा था कि मेरा जांघ के ऊपर द्रौपदी को लाकर रखिए, क्योंकि वो द्यूत क्रीड़ा में हम विजय किए हैं उनको, उस समय भीम बोलेगा वो द्रौपदी वहां पर नहीं बैठेगा, मेरा गदा वहां पर बैठेगा। और जो हाथ में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र को हरण कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं आपका हाथ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। और द्रौपदी एक क्षेत्रणी होने के कारण वो बोल रहे थे जब तक मैं दुशासन का रक्त से मेरा जो केस को नहीं धोऊंगा तब तक एक केस को नहीं बांधूंगा। तो इसीलिए भीम जो है सब कौरव को वही वध किए हैं। तो 10 श्लोक तक हम देखे हैं। अभी किसी का अगर कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। भगवद गीता महापुराण की जय। एक सेकंड में थोड़ा म्यूट। पंचतत्व प्रभु यू आर देयर। हरे कृष्ण। किसी का अगर प्रश्न है तो बताइए। हम पंचतत्व प्रभु अनम्यूट कैसे करेंगे? हरे कृष्णा। मैं आपको ये वाला कर दिया। कैसे करूँ? वहाँ पे करेंगे। कहाँ पे? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए।